अस्सलाम वालेकुम। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके वीडियो कम्प्लीटली वॉच करें। म्यूचुअल फंड्स की एंट्री ने KC100 के स्टॉक्स को और पूरी मार्केट को तेजी से बढ़ा दिया। अब तो इंडेक्स अगेन तेजी से ऊपर उठता हुआ 1,09,000 से ऊपर पे आके ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉक की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना लेवल दिखाकर बाय कॉल दूंगा ना, तो अगर आप लोगों ने इन स्टॉक को बाय नहीं करा है तो ये वीडियो कम्प्लीटली देखते हुए ना इन शेयर्स को लाजमी ना आप लोग बाय करके 1 से लेकर 1.5 मंथ तक की होल्डिंग कर लें, क्योंकि यही वो स्टॉक से वॉल्यूम रखते हैं कि जब इंडेक्स गिर रहा है तो ये स्टॉक्स ना गिर के जमा हो रहे हैं और इन स्टॉक का ना बीटा हाई है, तभी तो ये स्टॉक्स तेजी से अगेन उठ रहे हैं KC100 के साथ साथ। लेकिन ज़्यादातर लोग ना वही स्टॉक्स में एंट्री मार के फंसे हुए कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। लेकिन जो स्टॉक को मैं आप लोगों को अभी होल्डिंग का बोल रहा हूँ ना, तो ये सारे वो शेयर्स हैं कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को होल्डिंग का कहा था 1 से लेकर 1.5 मंथ के अंदर ना इन स्टॉक्स ने ज़्यादातर लोगों के लॉसेस ना रिकवर कर दिए थे। ज़्यादातर लोग ना मुझसे मारी के सवाल कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि मारी तो अब 2300 उठ के 700 रुपये पे आ रहा है और अब तो ये इससे भी 2300 ऊपर निकले, तो हम क्या करें? मारी को सेल कर दे या मारी की होल्डिंग कर ले। मारी में ना मैं आप लोगों को अभी होल्डिंग का इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मारी जैसे जैसे उठ रहा है तो वैसे वैसे ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अगर आप लोगों ने मारी को ट्रेडिंग के लिए बाय करा था या आप लोगों ने ये सोचते हुए बाय करा था ना कि मारी जो है ना वो तो पैसे हमारे डबल ट्रिपल करेगा, लेकिन अब मारी उठ रहा है तो आप लोग मारी को लास्ट भी सेल करके इससे निकलें। हाँ, मारी की किन रेट्स पे बाइंग बनती है मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी को ना 1.5 से लेके 2 मंथ तक की होल्डिंग करना है तो फिर तब वो ना मारी को बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि 1.5-2 मंथ के अंदर अगर इंडेक्स 23 उठता हुआ 1,28,000 से 1,30,000 तक पहुंचता है तो मारी बिल्कुल 700 रुपये का जिस तरह भी 700 रुपये पे आके ट्रेड कर रहा है, इस तरह से मारी 23 उठता हुआ ना 900 रुपये और 1,000 रुपये से भी ना ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ये स्टॉक्स जिनकी मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इनमें भी ना आप लोग एंट्री मार सकते हैं। सिर्फ मारी को आप लोग बाय करके होल्डिंग नहीं कर ले। अगर किसी को मारी को बाय करके होल्डिंग कर लेना है ना न्यू ईयर जून जुलाई तक की बात कर रहा हूँ, तो फिर तब तो वो लोग ना मारी को बाय करके न्यू ईयर तक की होल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान ना मारी 900 रुपये का 1,100 रुपये तक पहुँच जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में ना आप लोगों को बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन में मारी तेजी से गिरता हुआ और मारी तेजी से उठता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस दौरान ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाने का आप लोगों के पास चांस है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर मारी उठता है और जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताया ना, अगर इन टारगेट्स को मारी हिट करता है तो फिर लाजमी आप सबको सेल करके मारी से निकल जाना है। तो इसके अलावा जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे के रेकमेंड करता हूँ, ये स्टॉक भी ना बेस्ट है ट्रेडिंग कर भी और लॉन्ग टर्म होल्डिंग 2-3 मंथ तक भी ना आप लोग होल्डिंग करके इन स्टॉक में पैसे अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि यही वो शेयर्स हैं कि जब इंडेक्स है ना ट्रेड कर रहा 78 से लेके 80 पे, तो तब ये स्टॉक्स ना लोअर रेट्स पे थे। और अगर मैं 80,000 इंडेक्स से लेके अभी 1,09,000 पे इंडेक्स आ चुका है तो कंपेयर कर लेता हूँ ना, तो इन स्टॉक्स ने 50 से लेके 60% तक के प्रॉफिट्स अच्छे दे दिए। तो अगेन इन स्टॉक की बाय कॉल आप लोगों को दी आ रही है। तो इन स्टॉक के लेवल्स कौन से बनते हैं और अगर ये मजीद 23 ऊपर निकलते हुए अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करते हैं तो इनके टारगेट्स कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। अब जो स्टॉक्स में ना म्यूचुअल फंड्स एंटर है और जो स्टॉक्स ना आप लोगों के लॉसेस खत्म कर देंगे, तो उन स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो लाजमी अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय नहीं करे या आप लोगों ने सेल कर दिए थे ना हाई रेट्स पे और आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करके इस मार्केट से निकल गए थे, तो लाजमी आप लोग इन स्टॉक्स में ना दोबारा से एंट्री मार लें। इनमें मसला खराबी कोई भी नहीं है। अगर मैं पिछले हफ्ते की बात कर लेता हूँ तो इन स्टॉक्स ने ना डिप पे ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेशन करके ना अच्छे खासे वॉल्यूम बना दिए। लाखों शेयर्स के इनमें वॉल्यूम बने हैं और इनमें से कुछ स्टॉक्स में तो करोड़ों शेयर्स तक के वॉल्यूम बने हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इस कंपनी के स्टॉक का नाम पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL इसका कोड है। पाकिस्तान रिफाइनरी की ना मैं आप लोगों को अगेन बाय कॉल दे रहे हैं इसीलिए, और लेवल्स आप लोगों को दिखा के रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान रिफाइनरी को बाय नहीं करा है तो कौन से रेट्स पे PRL को बाय करना बनता है, और अगर ये स्टॉक 23 से ऊपर निकलता है तो कौन सी रेट पे ना इसको सेल करना बनता है। इस स्टॉक में ना सारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, बायर्स, हाई वर्थ इंडिविजुअल सब इन्वॉल्व हैं, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने इन स्टॉक को ना लोअर रेट्स पे जमा करा है। तभी तो ये स्टॉक लो से कितना तेज़ी से उठा है ना, और अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये स्टॉक ना 38 रुपये तक पहुँच के ट्रेडिंग कर रहा है और 1,60,00,000 तक के वॉल्यूम लगे लास्ट डे। लेकिन जो रेट मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के बता रहा हूँ ना, इंटरेस्ट रेट कम होने का भी ये स्टॉक बेनिफिशियरी है। ये कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी तो बिल्कुल ये स्टॉक 23 ऊपर निकलेगा। 36 रुपये तक का ना इस कंपनी के स्टॉक का ना मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर ये 36 रुपये के रेट्स को ब्रेक करेगा तो फिर ये आप लोगों को डिप पर मिलेगा, यानी कि अगेन जो सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, जहाँ पे मुझे टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि पाकिस्तान रिफाइनरी आके ट्रेडिंग कर सकता है, तो वो इसका बनता है 30 रुपये तक का। 30-31 रुपये तक का ये इस स्टॉक का ना जमा करने का लेवल है और यही रेट है। मैं आप लोगों को इसीलिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय का बोल रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि हमें इस कंपनी के स्टॉक में लॉस हुआ। आप लोगों को लॉस ना उस वक्त हुआ होगा कि जब ये स्टॉक ना इस एरिया पे आके रेस्ट करके ना ड्रिल करा था और फिर कोई लेवल ना इस कंपनी के स्टॉक का ना बन नहीं पा रहा था।
मार्च अप्रैल के मंथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना 28-30 रुपये तक के रेट से बाई कर लिया था, और फिर उन लोगों को ये स्टॉक ना 20-22 रुपये तक के रेट पे जाके 21-22 रुपये तक तो ये स्टॉक गया था। और इन रेट्स पे ट्रेडिंग करके जब ये उठाया तो आप लोग देख लेंगे डबल तो इस कंपनी के स्टॉक ने कर दी है इन्वेस्टमेंट। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, पाकिस्तान रिफाइनरी के, और ये टारगेट्स मैं श्योर कह रहा हूँ कि बहुत जल्द आएंगे। वो पाकिस्तान रिफाइनरी के बनते हैं 55 रुपये से लेकर ना 58 रुपये तक के, और अभी तो 38 रुपये तक के रेट्स पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। 3 मंथ तक की होल्डिंग के लिए बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग बेफिक्र होकर बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो मजबूत कंपनी के स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, जिस तरह से इंडेक्स 23 से बुलिश हुआ है ना, उस तरह से ये कंपनी का स्टॉक भी ना 23 से उठा है, लेकिन कुछ जगहों पर रेजिस्टेंस एरिया का सामने होते ही ना ये स्टॉक ड्रिल करा। लेकिन अभी तो 400 के रेट्स पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को करंट रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने का इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इंडेक्स 23 ऊपर निकलता हुआ 1,28,000 तक पहुंचता है या 1,20,000 तक भी पहुंच जाता है ना, तो ये स्टॉक बिल्कुल उस वक्त ना 500-520 रुपये तक तो पहुंच जाएगा। यानी कि अगर आप लोग करंट रेट्स 400 रुपये से भी देख ले तो कम से कम 120 रुपये तक का प्रॉफिट ना आप लोगों को ये बहुत अच्छा देकर जाएगा। क्योंकि लोअर लोस की बात करता हूँ ना, तो इस कंपनी के स्टॉक ने जब इंडेक्स था ना ट्रेडिंग कर रहा है लोअर लोस में, यानी कि 55, 58, 60 हज़ार पे था, तो उस वक्त तो ये स्टॉक भी ना 315, 320 पे था। लेकिन 320 का ना 150 रुपये का जंप इस कंपनी के स्टॉक ने दे दिया शॉर्ट टर्म के अंदर। यानी कि इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक ना इस ईयर के जुलाई अगस्त तक की बात कर लेता हूँ तो 320-330 रुपये तक के रेट पे था, और फिर 2300 उठता हुआ सारे पिछले पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करके एंग्रो कॉर्पोरेशन ना ऊपर निकला है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ना ईफर्ट को भी बाय का बोलता हूँ कि ईफर्ट को भी ना आप लोग बाय कर लें। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक का ना आप लोगों को डिविडेंड बहुत अच्छा मिलेगा। ये कंपनी अर्निंग्स में क्वार्टरली कंपनी का डिविडेंड आप लोग को देख रहे होते हैं कि अच्छा कंपनी दे रही होती है, कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ रही है, तभी तो ये स्टॉक ना अभी 196 के रेट पे आके ट्रेड कर रहा है। टारगेट तो इस कंपनी के स्टॉक के 240 रुपये तक के बनते हैं, लेकिन डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये और बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट डबल तो लोगों की करी है इस कंपनी के स्टॉक ने, तो शॉर्ट टर्म के हवाले से बेस्ट है। ट्रेडिंग में तो आप लोगों को पैसे इतने अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन क्वार्टरली डिविडेंड अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करके चाहते हैं ना होल्डिंग करना, तो फिर तब मैं आप लोगों को ईफट की बाय कॉल देता हूँ। अब एक और ट्रेडिंग के लिए बेस्ट कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। सारे सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ज़्यादातर लोगों के सवालात ना कमेंट सेक्शन में नेट सॉल लिख के आए हुए थे कि लाजमी नेट सॉल का आप बता दिएगा। ज़्यादा लोगों को ना बाय करने वालों में सवालात कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन से रेट्स पे नेट सॉल को बाय करना बनता है। नेट सॉल में ना मैं आप लोगों को एक बात ये श्योर कह दे रहा हूँ कि इस तरह से नेट सॉल उठ रहा है ना, आप लोग सिर्फ एक हफ्ते का वेट कर लें, क्योंकि अभी तो फ्यूचर ओवर का भी ना वीक स्टार्ट होने जा रहा है, तो मुमकिन है कि ये स्टॉक ना और गिरे, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टॉक्स होते हैं ना फ्यूचर ओवर में जो आते हैं, फिर वो स्टॉक्स में ना सेलिंग पड़ता है प्रेशर, और सेलिंग प्रेशर की वजह से ना फिर वो ज़्यादातर स्टॉक्स ना टेस्ट होकर ड्रिल करते हुए अपने सारे लेवल्स को ब्रेक कर देते हैं। लेकिन ये स्टॉक इस तरह से ड्रिल करा है ना, तो इसने गैप फिल करा है, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है। और गैप फिल करके ये स्टॉक अब उठ रहा है, तो अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज को बिल्कुल ब्रेक करेगा। गैप फिल कर दिया, लेकिन ये लेवल ना इस कंपनी के स्टॉक का ना अभी बचा हुआ है, यानी कि अगर ये मजीद बिल करता है तो बिल्कुल मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 120 रुपये तक ये आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए। अगर ये 128 तक भी आ जाता है तो लाजमी ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है। एक हफ्ते बाद ना आप लोग बाइंग स्टार्ट कर दिएगा। ये वीक आप लोग ना निकलने दें, लेकिन एक वीक के बाद बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों को देकर जाएगा, क्योंकि जैसे ही 125 से लेके 128 के रेट पे आके ट्रेडिंग करके बाउंस बैक करके ऊपर निकलेगा, तो ये अपने सारे पिछले रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करेगा, और इस तरह से 23 से लगाएगा ना हायर हाइस, फिर तो ये ना 173 रुपये के रेट को भी ना ब्रेक कर देगा। लेकिन 2 मंथ तक की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल कम से कम ना 40 से लेके 50 रुपये तक का प्रॉफिट आप लोगों को अच्छा मिलेगा। क्योंकि मेरे इस चैनल में नेटसॉल की ना बाय कॉल है कि जब मैं आप लोगों को इस ईयर के स्टार्ट में इस कंपनी के स्टॉक की दिया था ना बाय कॉल, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तब ये स्टॉक ना 94-98 रुपये तक के रेट पे था। 100 रुपये का रेट भी नहीं यहाँ पार था। ज़्यादातर लोग सवाल कर रहे थे कि कब ये 100 रुपये पे आके ट्रेड करेगा। हमने तो इसको 118-120 तक के रेट पे दिसंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, तो हमने इन मंथ्स में इसको बाय कर लिया, तो अब तो ये बहुत लो पे जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को इसीलिए उस वक्त सेल का नहीं बोला, क्योंकि मुझे टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा था कि नेटसॉल जिस तरह से अभी ड्रिल कर रहा है, तो बिल्कुल इस तरह 23 ऊपर निकलेगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि बहुत 23 ऊपर निकलता हुआ ये स्टॉक 133-134 रुपये तक पहुँच के फिर ड्रिल करा है। लेकिन अब करंट रेट्स की बात कर लेता हूँ, तो 173 रुपये तक का हाई लगाकर अभी तो ये 145 रुपये तक के रेट्स पे ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के लिए तो शानदार कंपनी है, ट्रेडिंग करके पैसे ना आप लोग अच्छे कमा सकते हैं, यानी कि हज़ारों से लेके लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स आप लोग ट्रेडिंग में ही कमा लेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में ना और डिप पे आप लोगों को बाइंग करना बनता है,
क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म का मैंने बड़े इसलिए लगाया कि जितने भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के स्टॉक को चाहते हैं ना बाय करना, वो एक हफ्ता निकलने दे फिर वो लोग बाय करें, यानी कि जितना ये स्टॉक गिरता है उतना आप लोग गिरते हुए इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्डिंग करिएगा। अब आखिरी कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देके इस वीडियो को एंड करता हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक को हम कब तक सेल कर दें और कौन से रेट्स पे पावर कंपनी को सेल करना बनता है। पावर कंपनी का ना मैं अगेन बता रहा है इस सीरियो के जिस तरह के वॉल्यूम लग रहे हैं ना, आप सबकी बारी आ जाएगी। आप लोग ना परेशान हो ना आप लोग घबराएं, क्योंकि 127 रुपये तक के रेट पे तो पहुंच चुका है पावर कंपनी और 2 करोड़ तक के लास्ट डे वॉल्यूम लगे। आप लोगों ने तो मुझे पता है कि इन रेट से बाय कर रखा है, ज़्यादातर लोग सवाल कर रहे होते हैं कि हमारे पास 142 148 रुपये तक का पड़ा हुआ है, तो आप लोग शेयर मत करिएगा, लॉस आप लोगों को नहीं मैं होने दूंगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आप लोगों को ज़्यादातर वही स्टॉक की बाय कॉल मिलेंगी कि जिन कंपनीज के स्टॉक्स ने 1000 से लेकर लाखों रुपए तक दिए आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट तो डबल ट्रिपल करी, लेकिन फिर कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर में अगर आप लोग एंट्री मारेंगे तो इन दी एंड ना फंसेंगे आप लोग, क्योंकि मैंने जो आप लोगों को शुरू से लेके अब तक स्टॉक की बाय कॉल दी है ना, इनमें सारे म्यूचुअल फंड्स एंटर हो चुके हैं और ज़्यादातर ना म्यूचुअल फंड्स उन्हीं स्टॉक को बाय कर रहे हैं कि जिनमें उन्हें देख के लग रहा है कि कैपिटल गेन हमें अच्छा मिल जाएगा 1 वीक के अंदर या 1 मंथ के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना 1 वीक या 1 मंथ तक का टाइम पीरियड ना माइंड में रख के स्टॉक को बाय करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा ट्रेडिंग वाला स्टॉक जैसे कि WTL, पेस, के इलेक्ट्रिक, इन शेयर्स में तो आप लोग पैसे अच्छे कमा नहीं पाएंगे, इसलिए कि ये स्टॉक्स ना बढ़ ही नहीं पाते, थोड़ा बहुत ये बढ़ते हैं फिर ये गिरे पे गिरे जा रहे होते हैं। मैं SSGC का बता के इस वीडियो को एंड करता हूँ। सवाल आया हुआ था कि अब ये स्टॉक गिर रहा है तो हम इसको सेल करके इससे निकल जाएं, तो रेट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए ना SSGC के, ये लास्ट डे भी ना 4 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे, ये कहाँ से रिवर्सल ले लेगा, जो मुझे भी टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है ना कि 50 से लेके 52 रुपये तक का ये इसका मुझे लग रहा है लास्ट टारगेट हो सकता है। इसलिए कि अब ये स्टॉक ना रुक सा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ना आप लोग और वेट कर लें। 48 रुपये का रेजिस्टेंस बिल्कुल ये ब्रेक करके जैसे ही आएगा ना 50 से लेके 52 रुपये तक के रेट्स पे SSGC, तो फिर तब ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके इससे निकल जाइएगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मेरी कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर कर दिया, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे थे ना स्टार्ट से लेके अब तक, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे तो क्लिक करना आप सब लोगों का बनता है, ताकि अगर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।